नेशनल सिक्योरिटी हेड चांगसू के कहने पर सूहो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू अपनी कंट्री के भेजे गए मैसेज को डिकोड करता है और चांगसू पर भरोसा करके अपने दोनों टीममेट्स के साथ बेसमेंट के रास्ते से हॉस्टल से बाहर निकलने का फैसला करता है। लेकिन उसी वक्त साउथ नॉर्थ के बॉर्डर पर एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। दरअसल जिस बोट या शिप के थ्रू नॉर्थ कोरियन स्पाइस प्रोफेसर हान को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, वो बोट साउथ कोरियन आर्मी की नजर में आ जाती है, जिसे अपनी कंट्री की बोट समझकर कोरियन सोल्जर वहां से वापस जाने लगते हैं कि अचानक ही प्रोफेसर हान बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। प्रोफेसर हान को रोकने के लिए किडनैपर्स में से एक उन पर गोली चला देता है, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस एंगेजमेंट में सभी नॉर्थ कोरियन स्पाइस मारे जाते हैं और साथ ही कोरियन आर्मी के भी एक सोल्जर की डेथ और कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। वहीं जिस वक्त सूहो और टीममेट्स हॉस्टल से बाहर निकलने वाले होते हैं, उसी वक्त बॉर्डर पर हुए इस इवेंट की खबर चांगसू और तेल तक पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इलेक्शंस के लिए हुई नॉर्थ और साउथ के बीच की डील बुरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे सिचुएशन में तेल चांगसू को उनके प्लान बी को एग्जीक्यूट करने की बात कहता है और बिना चांगसू से कंसल्ट किए वो अपनी स्वेट टीम को प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही सूहो अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, कोरियन सोल्जर्स अंधेरे में ही उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं। किसी तरह तीनों नॉर्थ एजेंट्स वापस अंदर घुसकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनमें से एक की टांग पर बुलेट लगने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद तेल फिर से अपने सोल्जर्स को बेसमेंट के रास्ते से हॉस्टल के अंदर घुसकर सूहो और उसके साथियों को मारने के ऑर्डर देता है, पर अंदर मौजूद होस्टेजेस की सेफ्टी को देखते हुए चांगसू तेल के दिए ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाते हुए स्पेशल फोर्सेस को नॉर्थ कोरियन स्पाइस पर अटैक करने से मना कर देता है। उधर जिस वक्त सूहो एंड टीम हॉस्टल से बाहर जा रहे होते हैं, उसी वक्त ब्लैक टाइगर सभी गर्ल्स को लेकर वहां से भागने का अटेम्प्ट करता है, पर बाहर कोरियन आर्मी के अटैक से गुस्से में आया सूहो का टीममेट आकर उन्हें रोक देता है और कोरियन सोल्जर्स के एक्शंस की नाराजगी जताते हुए गर्ल्स पर अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करता है। बट थैंकफुली ब्लैक टाइगर उसकी गन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। लेकिन इन सब से वो नॉर्थ कोरियन स्पाई और ज्यादा फ्यूरियस होकर ब्लैक टाइगर को मारने का अटेम्प्ट करता है, जिसे सूहो आकर बचा लेता है। जिसके बाद ब्लैक टाइगर को अलग रूम में बंद कर देते हैं, जबकि गर्ल्स को वापस उनकी जगह जाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। जिस वक्त गर्ल्स वापस जाने लगती है, सूहो की नजर योंगरो के हाथ पर लगी चोट पर जाती है, जो कि बुलेट्स चलने की वजह से बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की वजह से लगती है। सूहो योंगरो को फर्स्ट एड किट लेकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां वो अपने इंजर्ड टीममेट को फर्स्ट एड देता है। जिसके बाद उस रूम से बाहर आकर सूहो बड़े प्यार से योंगरो के हाथ पर पट्टी बांधता है। उसी वक्त योंगरो सूहो से सभी गर्ल्स को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिसका जवाब देते हुए सूहो कहता है कि अगली सुबह वो अपने घायल साथी के इलाज के लिए एक डॉक्टर की डिमांड करने वाला है, जिसके बदले वो कुछ होस्टेजेस को रिलीज करेगा, जिनमें से एक योंगरो होने वाली है। और पिछली बार सूहो की जान बचाकर योंगरो ने उसकी जो हेल्प की थी, वो इस तरह उसका एहसान चुकाने की बात करता है। और सूहो की ये बात सुनकर योंगरो नाराज होकर वहां से चली जाती है। उधर चांगसू एक बार फिर सूहो से नेगोशिएट करने के लिए हॉस्टल में कॉल करता है और अपने सोल्जर्स की किए अटैक की सफाई देते हुए चांगसू कोरियन बॉर्डर पर हुई नॉर्थ साउथ की झड़प की न्यूज सूहो को देता है। चांगसू से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सूहो को सेफली वहां से निकालने के लिए वो कोई नया प्लान बनाएंगे, जिसके रिप्लाई में सूहो चांगसू को वार्न करता है कि अगर उनकी तरफ से फिर से ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो सूहो अपने टीममेट्स और होस्टेजेस समेत पूरे हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देगा। वहीं हॉस्टल में मौजूद सूहो के टीम मेंबर को जब उनकी फेल्ड मिशन की खबर मिलती है, तो वो सूहो को यही सजेस्ट करता है कि अपनी कंट्री की इज्जत बनाए रखने का आखिरी रास्ता यही होगा कि वो सभी होस्टेजेस के साथ खुद को भी बॉम्ब से उड़ा दे। पर सूहो उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें सूहो अपने सबऑर्डिनेट को रियलाइज करवा देता है कि वो उसका लीडर है और किस वक्त क्या करना है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ सूहो को है। पर जिस वक्त दोनों के बीच ये चल रहा होता है, उनका इंजर्ड टीममेट जिसको गोली लगी थी वो बेहोश हो जाता है
जिसकी सर्जरी के लिए सुहो चांगसू से एक डॉक्टर भेजने की डिमांड करता है। बदले में चांगसू भी सुहो से कुछ होस्टेजेस को रिलीज करने की रिक्वेस्ट करता है। सुहो के दिए गए लिमिटेड टाइम में एक डॉक्टर अरेंज करना इन लीडर्स के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है। तभी तेल ब्यूटीफुल डॉक्टर कांग को फोन करके बुलाता है, जिसके साथ तेल का अफेयर चल रहा होता है। तेल डॉक्टर कांग को कन्विंस करता है कि वो 2 नॉर्थ कोरियन स्पाइस को इलाज करने के बहाने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, जिसके बाद उनके ऑफिसर्स की टीम तीसरे स्पाई को खुद हैंडल कर लेगी। इसके साथ ही ऑफिसर हना को भी वापस क्राइम लोकेशन पर बुलाया जाता है और उसे भी डॉक्टर कांग के साथ अंदर भेजने की तैयारी की जाती है। हना को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि उसे ये मेक श्योर करना है कि डॉक्टर के बदले रिलीज किए गए होस्टेजेस में योंगरो भी मौजूद हो, क्योंकि योंगरो इतने बड़े लीडर चांगसू की बेटी है। अगर ये सच उन नॉर्थ स्पाइस के सामने आ जाता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उधर इसी टाइम पीरियड के दौरान पुलिस टीम पूरी बिल्डिंग को वायर टैप कर देती है, जिससे हॉस्टल के अंदर होने वाली हर एक हलचल को वो आसानी से सुन पा रहे होते हैं। डॉक्टर को अंदर भेजने से पहले एक बार फिर चांगसू और सुहो के बीच बातचीत होती है, जिसमें चांगसू सुहो के सामने शर्त रखते हैं कि अंदर भेजे जाने वाली डॉक्टर सुहो की कैद में मौजूद उनके ऑफिसर ब्लैक टाइगर का भी इलाज करेगी, जिसे सुहो एक्सेप्ट कर लेता है। उधर हना डॉक्टर कांग को एक गन देती है, जिसे वो चुपके से ब्लैक टाइगर को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को देती है और फाइनली ऑफिसर हना और डॉक्टर कांग हॉस्टल में एंटर करती हैं। अंदर पहुंचकर डॉक्टर कांग इंजर्ड नॉर्थ स्पाई का इलाज करने लगती है। इसी बीच हना सुहो से एज पर हिज प्रॉमिस कुछ होस्टेजेस को रिलीज करने की बात करती है। सुहो जिन 10 लड़कियों को रिलीज करने का डिसाइड करता है उनमें योंगरो का भी नाम होता है, पर होस्टेज गर्ल्स जो इन सब के लिए योंगरो को रिस्पॉन्सिबल समझती हैं, सब सुहो से खुद को रिलीज करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। गुस्से में सुहो सबसे चुप रहने के लिए कहता है, पर योंगरो जो इस पूरी सिचुएशन के लिए गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है, एट लास्ट उसका गुस्सा फूट पड़ता है। योंगरो सुहो से उनका हॉस्टल छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर सुहो गुस्से में उस पर गन पॉइंट कर देता है। उस वक्त योंगरो सुहो के सामने रिवील करती है कि इस हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए उसे सारी गर्ल्स को हॉस्टेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अकेली ही उसके मकसद के लिए काफी है। सुहो योंगरो की इस स्टेटमेंट पर सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। तब फाइनली योंगरो सुहो के पास जाकर रिवील करती है कि वो डायरेक्टर चांगसू की बेटी है, जो कि कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं। ये सच जानने के बाद भी सुहो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, लेकिन योंगरो के बिहेवियर के लिए वो उसकी रिलीज को कैंसिल करके सिर्फ 9 गर्ल्स को ही रिलीज करने का फैसला करता है। और चांगसू जो वायर टाइपिंग के जरिए सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है, वो योंगरो के रिलीज ना होने की बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है। इन सब के बाद सुहो अपने घायल टीममेट की हालत के बारे में जानने के लिए उसके पास जाता है कि तभी एक सरप्राइजिंग मोमेंट आता है। डॉक्टर कांग सुहो को चुपके से हॉस्टल की बिल्डिंग के वायर टैप होने की न्यूज देती है और उसे बताती है कि कोरियन लीडर्स हॉस्टल के अंदर हो रही हर एक्टिविटी को ध्यान से सुन रहे हैं और अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ जल्दी ही हॉस्टल में घुसने वाले हैं। ये सब जानकर सुहो दूसरे कमरे में बंद ब्लैक टाइगर के पास जाता है और उसे बताता है कि किस तरह उसने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब सेटअप कर रखी हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। और अगर कोरियन लीडर्स और उनकी आर्मी ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो 1 सेकंड में सभी होस्टेजेस समेत इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। और कुछ इस तरह सुहो की वार्निंग चांगसू और तेल तक पहुंच जाती है। इस पूरी सिचुएशन के सामने बेबस चांगसू की पार्टी की मुसीबतें तब और बढ़ जाती हैं जब प्रोफेसर हान के नॉर्थ कोरियन एजेंट्स के हाथों मारे जाने की न्यूज टीवी पर ब्रॉडकास्ट होती है और ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पर इसका शक जताती है। टीवी पर ये न्यूज देखकर तेल गुस्से में बौखला उठता है और पुलिस चीफ को किसी भी तरह इस न्यूज को बंद करवाने के ऑर्डर देता है। उसी वक्त प्रोफेसर हान वाले मैटर से सबका ध्यान हटाने के लिए चांगसू की वाइफ उन्हें एक आइडिया देती है। दरअसल चांगसू की वाइफ सजेस्ट करती है कि उन्हें हॉस्टल में डेवलप हुई हॉस्टेज सिचुएशन की खबर मीडिया को दे देनी चाहिए, ताकि आने वाले कुछ टाइम तक पब्लिक का ध्यान इसी न्यूज पर रहे। तब तक चांगसू अपने सोल्जर्स को हॉस्टल के अंदर जाने से मना कर दे। फिर 10 दिन के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, वो उन तीनों नॉर्थ एजेंट्स को मारकर सभी हॉस्टेजेस की जान बचा सकते हैं,
जिसके लिए उन्हें नोट सेक्रेटरी को कन्विंस करना होगा कि वो डील के बदले मिल रहे $300 मिलियन के बड़े अमाउंट के लिए अपने 3 मामूली से एजेंट्स यानी सूहो और उसके टीममेट्स की जान सेक्रीफाइस कर दे। चांगसू की वाइफ की ये एडवाइस उसे और तेल दोनों को ही सही लगती है और अब वो इसे एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। चांगसू नोट सेक्रेटरी को कॉल करके अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनते ही नोट सेक्रेटरी, जो कि सूहो का फादर भी होता है, गुस्से में बौखला उठता है। वो चांगसू को वार्निंग देता है कि अगर उनके एजेंट्स को कुछ भी होता है तो दोनों कंट्रीज के बीच वॉर हो जाएगी। जिसके बाद फोन कट करते ही सूहो के फादर अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू सूहो को किसी भी तरह जिंदा वापस लौटने का मैसेज सेंड करे। लेकिन नोट सेक्रेटरी के ऑफिस से जाते ही एक लेडी जो हमेशा उनके साथ रहती है, वो पता नहीं क्यों पर चांगसू को कॉल बैक करके उनके तीनों एजेंट्स को मारने के ऑर्डर दे देती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब उस लेडी का ये सच सूहो के डैड को पता चल जाता है, जिसे सुनकर भी वो कुछ इस तरीके से खुश होते हैं मानो उस लेडी ने उनका काम आसान कर दिया हो। उधर हॉस्टल में हना ब्लैक टाइगर को डॉक्टर कांग की मेडिकल किट में गन छुपे होने की न्यूज देती है, पर जिस वक्त ब्लैक टाइगर डॉक्टर से उस गन की डिमांड करता है, सूहो का साथी एजेंट जू डॉक्टर की किट से वो गन ढूंढ निकालता है और कोरियन लीडर्स के एक और धोखे से एजेंट जू तिलमिला उठता है। वो पहले तो बुरी तरह से डॉक्टर की पिटाई कर देता है और फिर उसे हॉस्टल की खिड़की पर ले जाकर शूट करने वाला होता है कि तभी सूहो से रोकने की कोशिश करता है। उधर अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर कांग पर आई मुसीबत से तेल हड़बड़ा उठता है और बाहर मौजूद स्नाइपर को एजेंट जू को शूट करने के ऑर्डर दे देता है। सूहो किसी भी तरह अपने साथी को काम डाउन करने की कोशिश करता है, तभी वो गन पास खड़ी योंगरो के हाथ लग जाती है। योंगरो अपने कांपते हाथों से गन जू की तरफ पॉइंट करती है और उसे डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहती है। सूहो, जो कि अपने टीममेट के गुस्से को अच्छी तरह से जानता है, वो योंगरो को गन ड्रॉप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इससे योंगरो की जान खतरे में आ सकती है। इसी बीच बाहर मौजूद स्नाइपर हॉस्टल की विंडो के थ्रू जू को टारगेट बनाते हुए शूट करते हैं, जिससे जू और ज्यादा गुस्से में आकर उन पर फायर बैक कर देता है। दोनों तरफ से चल रही इस भारी शूट आउट में सूहो सबसे पहले आगे बढ़कर योंगरो की जान बचाता है और इसी अफरा तफरी में सूहो की पॉकेट से वो पेपर प्लेन गिर जाता है, जो कि योंगरो का लिखा लेटर होता है। वो लेटर योंगरो के हाथ लग जाता है, पर सूहो उससे वो लेटर ऐसे छीन लेता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उधर इस पूरे माहौल का फायदा उठाकर हना बेसमेंट के रास्ते से बाहर भाग जाती है, जहां उनकी बैकअप टीम मौजूद होती है। पर हना के चीखने चिल्लाने पर भी टीम अंदर नहीं जाती, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए उन्हें कोई भी एक्शन ना लेने के ऑर्डर मिले होते हैं, जिसकी वजह हना बिल्कुल नहीं समझ पाती। वहीं माहौल शांत होने के बाद सभी फिर से चुपचाप बैठे होते हैं कि तभी एजेंट जू डॉक्टर कांग को पकड़कर अंदर उस रूम में ले जाता है जहां सूहो मौजूद होता है। डॉक्टर के अंदर जाते ही सूहो उसके सामने सल्यूट करता है। तभी कहानी में मिस्ट्री रिजॉल्व होती है और हमें पता चलता है कि असल में डॉक्टर कांग भी एक नॉर्थ कोरियन एजेंट होती है। तो गाइज, इस पार्ट को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। आगे की कहानी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को बनाने के किए गए मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ड्रामा टेल्स।